कुशलता सुंदर ललाट में शक्तियाँ भरपूर, नैनों में जिनके रूहानी, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर ललाट में शक्तियाँ भरपूर, कैसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, कैसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। नवयुग के वो शिल्पकार, नई सृष्टि के सृजनहार, निराकार का वो आधार, ईश्वर को किया साकार, विघ्नों को दूर करके विश्व का किया था त्याग, तप के बल से अपने दिया जग को वरदान। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। भगीरथ बन वो आए, आदि देव जो कहलाए, जीवन मुक्ति का पथ हमें कर्मों से दिखलाए, स्नेह भरी नजरों से जीवन को है सवारा, प्यार और बेदुरा, हर गमों से है उबारा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, नैनों में जिनके रूहानी, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर ललाट
शक्तियाँ भरपूर। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। शांति। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत को देवभूमि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस धरती पर देवताओं के पग पड़ते हैं। ये मान्यता सत्य है, ये हम सब समझ चुके हैं, क्योंकि ये धरती देवभूमि है। इसी धरती पर संपूर्ण निर्विकार 16 कला संपूर्ण देवताओं का अवतरण। ऐसी भी मान्यता है कि जब जब इस संसार में नकारात्मकता का, नकारात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है, तब तब मानव जीवन को नई दिशा, नए विचार, नई शक्ति और नए सोच देने के लिए महान विभूतियां अवतरित होती हैं। ये महान विभूतियां सेवा के बल से, त्याग और तपस्या की शक्तियों से सजी हुई होती हैं, जो मानव को, संसार को नई दिशा देती, नैतिक मूल्यों से दोबारा परिचित कराती। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इन्हीं महान विभूतियों में एक है। दादा लेखराज का जो जन्म हुआ वो सिंध हैदराबाद में एक मुख्य अध्यापक के घर में हुआ, और बचपन से ही उनमें जो भक्ति भाव के संस्कार थे, और यही भक्ति भाव के संस्कार ने उनको अपने जीवन में इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 12 गुरु कराए। बचपन से ही विष्णु के उपासक रहे दादा लेखराज, और कहा जाए तो अगर उनके जीवन को देखें तो जिनमें भक्ति के संस्कार तो थे ही, लेकिन साथ साथ वे सामाजिक भी थे और व्यापारिक भी थे। इसलिए उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए हीरे जवाहरातों का बिजनेस भी किया, और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सफल भी हुए। बाबा ने ये नहीं कि सिर्फ अपना ही जीवन यापन किया, अपने जीवन के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग होते थे, दादा ने उनकी भी झोलियां भरपूर की। ऐसी महान विभूति के बारे में आज हम जानेंगे। परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु भगवान ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का आदेश देते हैं। आज हमारे बीच में ऐसी महान विभूति ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सभी जानेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बाबा के बारे में चाहे वो बातें सुनी, चाहे वो पढ़ी, या उन्होंने अपने जीवन में उसको अनुभव किया। तो हमारे बीच में मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र से अरविंद भाई जी जुड़े हुए हैं। आप प्रोफेसर हैं और ज्ञान में लगभग 12 वर्ष से अधिक समय से अपने परिवार सहित इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो आज अरविंद भाई जी से
हम ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभवों को सुनेंगे। दाता अरविंद भाई। ओम शांति दीदी और सभी भाई और बहनें जो सभी जुड़े हैं, सबको ओम शांति। आवाज आ रही है मेरा? आवाज आ रही है हमारी? मुझे आवाज नहीं आ रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है। हेलो। हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। हमारा माइक क्यों नहीं आवाज कर रहा है? जैसा कि हम सभी बाबा के बच्चे, ये जो महीना चल रहा है जनवरी मास, तपस्या मास का है, सभी अपने उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और आज मोहन नगर सेंटर की दीदी ने ये जो प्रोग्राम रखा, ये बहुत ही अच्छा हम लोगों के सबके लिए एक दूसरे से मिलने का, जानने सुनने का, लेन देन, चिट चैट करने का बहुत अच्छा मौका है। दीदी जी को बहुत बहुत बधाई कहेंगे, और हमें मौका दिया कुछ अपनी बात शेयर करने का, इसके लिए बहुत शुक्रिया है। मेरा आवाज नहीं आ रहा मुझे, इसलिए थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ पा रहा है। अरविंद भाई कैसे जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बोलिए। लेकिन मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है, खुद की आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। चलिए, आपको कोई नहीं, नहीं हम तो सुनाई देगा, हमें सुनाई देगा। अच्छा जी, फिर ठीक है। जैसा कि हम लोग बाबा के बारे में इतनी बातें सुनते हैं, कुछ बातें मुझे जो बाबा के वहां जाने से, बहनों के, बड़ी दीदी दादियों से सुनने को मिला, उसमें से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मुझे, वैसे तो सब पुराने हैं, बहुत सी बातें जानते भी होंगे, लेकिन मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। पूरे जीवन पर थोड़ा थोड़ा मैं सुनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगा। बाबा वैसे तो हम सभी जानते सिंध हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन नारायण दादा का मैं सुन रहा था, वो उन्होंने बताया कि बाबा का परिवार जो नाथ द्वारा, श्री नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का था, और लगभग 300 साल पहले वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। इस वजह से उन लोगों का खान पान बाबा का खास करके बहुत ही अच्छा था, मतलब शुद्ध था। और बाबा की सूझबूझ के बारे में, कारोबार का हम सभी जैसा कि जानते हैं, कलकत्ता में वो जो डायमंड एसोसिएशन था, मर्चेंट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट रहे। कितने रॉयल थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं बाबा नंबर 1 आत्मा रहे हैं, तो वो इस जन्म में भी रहे। कारोबार में भी बहुत सूझबूझ से इतनी तरक्की की, उनके पास सन 36 में 8 गाड़ियां होती थी। और जो जसोदा माता थी, नारायण दादा ने बताया कि उनके वो जवाहरात और हीरे जो थे उनके गहनों से लदी रहती थी, उनकी वजह से उनके 3 बार कान के छेद बड़े बड़े हो गए थे और ऑपरेशन कराना पड़ा था। और बाबा का कारोबार जो है सब रॉयल फैमिली से होता था। और जो रॉयल, जो नेपाल के राजा उदयपुर के थे, उनके यहाँ राजाओं जैसा ही बाबा का मान सम्मान होता था। बाबा को रिसीव करने के लिए काठमांडू के राजा के यहाँ 8 जो पालकी उठाने वाले होते हैं, 8 कहारों की पालकी आती थी लेने के लिए। वो महारानी के बराबर का स्टेटस माना जाता था। और उदयपुर के राजा के यहाँ जब जाते थे तो वो उनको विशेष समय एक्स्ट्रा बैठाते थे कि आप बैठिए हमारे पास, और आपके मतलब के साथ से मुझे इतना अच्छा लगता है। और कश्मीर का हम सभी जैसा जानते हैं, कश्मीर में होटल में बाबा रुके थे, होटल वाले ने बिल बहुत बढ़ा के दिया था, तो जो कश्मीर के राजा थे, उनके यहाँ जब मुकदमा पेश था, तो जब बाबा उनके दरबार में पहुंचे तो वहां के जो राजा थे वो खड़े हो गए थे, और इन्हें ही फैसला करने के लिए कहा कि आप ही फैसला करिए। तो इस तरह से बाबा का
प्रारंभिक जीवन इस तरह से इतना था। फिर कारोबार की शुरू की बातों के अलावा मुझे कुछ तारीखें जो अच्छी लगी कि कराची से 30 अप्रैल को चले थे ये लोग और 1 मई को बाबा और पूरी पार्टी माउंट आबू आई थी, 1 मई 1950। एक उसमें आने में जानते हैं बहुत बार परेशानियां होती हैं। ओखा बंदरगाह पर कुछ सामान छूट गया था, वो बाद में आया, उस तो दूसरी बातें हैं। एक-एक चीजें मैं छोटे-छोटे इसलिए मुझे अच्छा लगा। माउंट आबू में बाबा बच्चों की पालना किस तरह से करते थे, उनका अनुभव अलग-अलग दीदी-दादी या जो भाई बने बहनें थे, उनके एक-एक दो कई लोगों का जो सुना हमने, जाना कि बाबा कैसे पालना करते थे। बाबा एक माँ के रूप में भी पालना करते थे। छोटी-छोटी बातें जैसे माँ बच्चों को सिखाती है, उस तरह से बाबा बच्चों को सिखाते थे और जैसे माँ बच्चे के एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, उस तरह से बाबा ध्यान रखते थे। कोई बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, कानपुर की विद्या दीदी का मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे एक बार ये दीदी वहाँ थी, तो रात में कमरे में गर्मी थी, मच्छर कुछ लग रहे थे, तो बाबा ने ये बाहर टहल रही थी, तो बाबा ने पूछा, "बच्ची कैसे टहल रही हो?" तो इन्होंने संकोच से बड़े धीरे से कहा कि मुझे गर्मी लग रही है और मच्छर लग रहे हैं। तो अगले दिन ही बाबा ने एक दिन भी देर न किए बिना इनके लिए बढ़ई से चारपाई बनवाई, टेंट बनवाया। तो ऐसे बाबा थे, एक दिन भी बच्चों की तकलीफ को नहीं सह पाते थे और बाबा जो है कानपुर के भाई का बता रहे थे कि बिना वैसे एक बार आए, बहुत बाबा से अच्छे सौगात ली, मिले, लेकिन उनका मन दोबारा आने का हुआ और कानपुर से बिना छुट्टी लेके आए थे। वहाँ गंगे दादी थी, तो उनसे बिना छुट्टी लिए दादी ने मना किया कि अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए और दोबारा जाना चाहते हैं। तो बाबा प्यार भी करते थे, लेकिन लॉफुल भी थे। बिना छुट्टी के अगर कोई आ जाता था, तो वो उनको वापस भी कर देते थे कि बिना छुट्टी लिए ऐसे नहीं आना चाहिए। और कई शिक्षाएँ जैसे जो विद्या दीदी थी वो बता रही थी 3 महीने रहने के 4 महीने के बाद बाबा ने पूछा, ये दिलवाड़ा मंदिर भी बच्चे देखा है? तो दीदी बोली, हम दिलवाड़ा मंदिर नहीं देखे हैं। तो बाबा ने ये किसी भाई के साथ उनको दिलवाड़ा मंदिर देखने को भेजा और देख के जब आए तो चेरी बे चेरी का पौधा होता है, उसके फल भी रास्ते में मिलते थे, तो लोग तोड़ के जंगल में ही होता था चेरी, तो खा भी लेते थे और ले भी आते थे सेंटर के लिए। तो ये बहन जो गई थी, ये लोग रास्ते में खा तो लिए लेकिन लाए नहीं और बाबा को समाचार भी नहीं बताया। फिर शाम को बाबा ने जब पूछा, तो बाबा ने कहा कि इन्होंने कहा कि हम तो लाए नहीं और खा गए जो भी था वहाँ चेरी। तो बाबा ने मतलब एक समझाने के तौर पर एक परिवार के सदस्य के नाते बाबा ने कहा कि पहले तो आकर के समाचार बताना चाहिए। हम लोग भी देखिए सेंटर पे बहुत बार ऐसा करते हैं, कोई ड्यूटी सेवा होती है, दोबारा नहीं समाचार बताते, हम सोचते हैं काम तो हो गया, क्या बताने। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा तो विश्व की बादशाही देता है और बच्चे चेरी भी नहीं आकर के बताते। और कहा कि उसकी वजह से उन्होंने आगे सेवा में अपना अनुभव बता रहे थे कि हमने ये प्रण मतलब तय किया कि कभी भी कोई भी जो चीज़ होगी वो ला कर के बड़ों को हमें दिखाना चाहिए और जो भी समाचार है पूरा विस्तार से बताना चाहिए। इस तरह से बाबा छोटी-छोटी बातों में समझानी देते थे। हाँ, एक बार हँसी की बात जो ये बाबा के पास जो है बैठी थी, सफाई जैसे सेवा होती साफ करने की, कोई झाड़ू या ऐसा, तो झाड़ू लगा रही थी, वहाँ मक्खी थी, वो बाबा को तंग कर रही थी, तो मक्खी को मारने को कहा बाबा ने, मक्खी मार दो और मक्खी मारने के बाद उसको उठा के फेंकने जा रही थी, तो बाबा ने कहा नहीं फेंकना नहीं, ये मक्खी बहुत सेवा करेगी। और बाबा एक पत्र लिख रहे थे किसी को, तो वो मक्खी के बारे में भी बाबा ने बहुत बार सेवाओं में नए-नए सेंटर पे
कम होती हैं सेवाएं, तो काम कुछ नहीं रहता, तो वहां भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो मक्खी को लिफाफे में साथ में डाल के बाबा ने भेजा और ये भी लिख दिया कि बैठ के मक्खी मार रही हो। तो बाबा ऐसी भी शिक्षा देते थे जिससे कि किसी में अगर सुस्ती है तो उसके अंदर भी उत्साह और फुर्ती आ जाए। तो इस तरह से बाबा रमणीकता भी कर देते थे और शिक्षा भी देते थे। इसके अलावा एक बार और की बात बता रही थी, बाबा के साथ जो है वो टहलने जैसे नीचे जाते थे झील के तरफ, तो एक कुत्ता जो है कई बार रास्ते में मिल जाते हैं, कई बार भौंकते हैं, तो बाबा ने कहा इस कुत्ते को मारो, भगाओ। तो जो विद्या दीदी थी उन्होंने कहा नहीं बाबा, इसको हम लोग पाल लेते हैं, पांडवों ने भी कुत्ते पाल रखे थे, हम भी कुत्ता पाल लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि कुत्ता जो है हम कौन, वो पांडव जो थे उस कुत्ते के बारे में बाबा ने विस्तार से समझाया ज्ञान के माध्यम तरीके से कि कुत्ता वफादार होता है, लेकिन उसकी पूंछ जो है उसको वो टेढ़ी होती है, पाइप में भी डाल दिया जाए तो 6 महीने तक वो नली में सीधी नहीं होती। तो बाबा जो पालते हैं वो वफादार बच्चे, लेकिन जिनके संस्कार टेढ़े हैं उनको पालते हैं। हम बच्चों के लिए बाबा की ये जोड़ा कि ये जो अ, बच्चे हैं, गॉड के बच्चे डॉग हो गए हैं, इनमें कुछ संस्कार टेढ़े हो गए हैं, इनको बाबा पालते हैं। इस तरह से बाबा मतलब छोटी-छोटी बातों को भी बड़े ज्ञान के। और एक जानकी दादी का अनुभव कितना बड़ा सुनाते हैं। जानकी दादी पूना में रहती थी, वहां से 8 भाई बहनों माताओं का ग्रुप लेके आई थी और माउंट आबू आबू रोड स्टेशन से पहुंचे, तो ऊपर जाने की जो आबू रोड से सड़क बस में हम जाते हैं, वो सड़क बरसात का दिन था, टूटी हुई थी। टूटने की वजह से गाड़ियों का सीधा आवाजाही बंद हो गया था, तो शाम के समय उतर के फिर ये लोग पैदल जहां तक सड़क टूटी थी वहां तक गए और ऊपर फिर दूसरे वाहन से, मोटर गाड़ी से फिर पांडव भवन पहुंचे। रात 11 बज गया था। 11 बजे पहुंचने पर बाबा 11 बजे रात तक खड़े होके बच्चों का, दादी का और जो माताएं साथ में थी उनका इंतजार कर रहे थे। और इतनी मतलब पूना से उस समय की बात है, इतने मुश्किल से बच पहुंचे थे। दादी जानकी जी ने जो अनुभव सुनाया, बताया कि बाबा ने रात में गर्म पानी करके और हमारे पैर दबाए थे। ये और ये साथ-साथ वृत्तांत बनाया बताया है बाबा ने कि जो गीता में आता है कि कृष्ण ने द्रौपदी के पैर दबाए थे, वो तुम हो। इस तरह की कहानियों से बाबा मतलब ये देखिए कि बाबा कितने बच्चों की पालना करने वाले। हम तो सोचते हैं शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पिता ने पैर ऐसे दबाए होंगे, तो बाबा कितने महान थे। और नारायण दादा बाबा के साथ एक विश्व रतन दादा की भी आप लोगों ने सबने बात सुनी होगी। 1-2 छोटी बातें उनकी बताऊंगा। समय तो शायद दीदी 5 2-3 मिनट और लगेगा। झाड़ का चित्र जो है इसको कैसे बनाया गया था, बाबा ने विश्व रतन दादा को चित्र बनाने के लिए कहा, तो ज्ञान तो पहले सुनाया जाता था, चित्र नहीं थे। तो जो ज्ञान के आधार पर उन्होंने एक वृक्ष का, जो कल्प वृक्ष है उसमें तना बनाया और टालियां बनाई। मुख्य 2-3 बातें बाबा को उन्होंने दिखाया, तो कहा इसमें संगम युग तो दिखाया नहीं, तो संगम के लिए फिर जड़ के पर नीचे बाबा का चित्र बनाया। बाबा ने कहा इसमें तो हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है, तो बाबा के साथ मम्मा का चित्र भी लगाया। फिर बच्चे भी होने चाहिए, तो 8 बच्चों का भी चित्र लगाया। 8 बच्चों में बड़ी दादी प्रकाशमणि जी, बड़ी दीदी मनमोहिनी जी और ब्रजेंद्रा दादी और शील शील इंद्रा और ध्यानी दादी और विश्व रतन दादा। तो ऐसे 8 लोगों के चित्र लगाए और 2-3 एक और जो बातें मैं जो मुझे लगी थी, बाबा ने कहा इसमें गांधी जी का और जिन्ना का भी चित्र लगाओ। तो जो कल्प वृक्ष का चित्र उसमें ऊपर जिन्ना गांधी जी का भी चित्र है और गांधी जी वो जिन्ना का भी चित्र लगा हुआ है।
और उस समय अमेरिका और रूस में तनातनी थी, एटॉमिक वार तो नहीं हुआ था लेकिन गंभीर आपस में चल रहा था। तो बाबा ने उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्डो थे, उनका भी चित्र जो एटॉमिक वार का दोनों तरफ चित्र देखते हैं, उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्डो और रूस के राष्ट्रपति स्टालिन का भी चित्र लगवाया था। तो इस तरह से ज्ञान के चीज़ों को भी बाबा ने इस तरह से समझा के ये चित्र, और जो टाल-टालियाँ हैं जिसमें अलग-अलग धर्म के फॉलोवर को फल के रूप में दिखाया है कि सिख धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के। तो ईसाई धर्म की जो टाली है उसमें उनके फल के रूप में उनके फॉलोवर के भी चित्र दिखाए। इस तरह से बाबा सब चीज़ों को समझा करके आगे तक चलाए। इसके अलावा अंतिम हम बात बस बताना चाहेंगे, जब 18 जनवरी की बात है उसमें सुनते हैं रात की क्लास के बाद बाबा अपने कमरे में गए, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर को बुलाने गए थे और डॉक्टर जब तक आए, जब तक बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। तो दादी प्रकाश मणि जी को हम सभी जानते हैं, उनके हाथ में दाहिना हाथ बाबा का था, बाएं हाथ सीने पर था। और एक चीज और जो नई बात हमें जानने को मिली कि प्रकाश मणि दादी की बहन थी किस्नी दादी, वो पटना में उन दिनों रहती थी और वो भी बाबा के साथ ही बाबा के पीछे से जैसे बैठ के सपोर्ट देने के लिए पीठ की तरफ किस्नी दादी, जो दादी प्रकाश मणि जी की बहन थी, वो भी थी। और बाबा के जब अव्यक्त हो गए और अगले दिन गुलजार दादी के तन में, जैसा कि अब बाबा का पाठ चल रहा था, उस तरह से पहली बार 19 तारीख को बाबा की पधरा मणि हुई और सबको आगे के कारोबार के बारे में बाबा ने डायरेक्शन दिए और 3 दिन लगातार डायरेक्शन दिया कि कैसे होना है, आगे क्या होना है। और यहाँ तक कि बाबा ने संस्कार के लिए भी डायरेक्शन दिया कि बाबा का जो शरीर है इसका संस्कार कैसे होगा। उसके लिए नारायण दादा और विश्व रतन दादा, उन दोनों लोगों का, ये दोनों लोग रहेंगे और बाबा की अंतिम यात्रा निकली उसमें ये दोनों लोग आगे आगे चलते रहे। और 3 दिनों के बाद 20, 18, 19, 20 तारीख को बाबा का संस्कार हुआ। तो ऐसे बाबा की जीवन को बदलने वाली जो कहानी हुई, सुन सुन के तो मुझे सबको प्रेरणा मिलती है और ऐसे बाबा की स्मृति से हम लोगों को शक्ति मिलती है। और आगे भी बाबा ने मूल्य में भी कहा कि बच्चों को मैंने तो केवल पार्ट बदला है, मैं हमेशा बाबा बच्चों के साथ हूँ और साथ रहूंगा और सबको साथ ले जाऊंगा। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही, तुम भी लगाओ जरा, तुम भी देखो। बहुत ही प्रेरणास्पद बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इस खजाने का एक एक हिस्सा बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आरंभ में ओम मंडली के रूप में स्थापित हुई ये संस्था आज सारे विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हो चुकी है। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा हमारे, उन्होंने अपनी समस्त चल अचल संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाकर माताओं और बहनों के नाम पर सेवार्थ समर्पित किया। इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने नारी जाति को एक सर्वोपरि स्थान दिलाया। अभी समय है कि हम अपने मोहन नगर सेवा केंद्र के आदरणीय गणेश भाई जी का स्वागत करें। और भाई जी जो 32 वर्षों से अधिक समय से ईश्वरीय ज्ञान से परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, आप एमसीडी में कार्यरत रहे हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में और आपसे अनुरोध है कि हमें बाबा के जीवन से जुड़ी हुई अनमोल कहानियों से परिचित कराएं।
ओम शांति। सभी को आवाज आ रही होगी, सभी को, सभी ब्रह्मावत्सों को तथा और भी जो सुन रहे हैं सभी को आने वाले 18 जनवरी की जो ये तैयारी है, इसकी शुभकामनाएं कहें या स्वयं की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मैं जब अरविंद भाई जी सुना रहे थे, बहुत ही हृदय स्पर्शी उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया और अनेक अनुभव सुनाए, उसमें से कुछ तो मैंने भी नहीं सुने थे, मैं सही बताऊं तो वो सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ स्वास्थ्य की वजह से कोई प्रिपरेशन तो नहीं कर सका और इसमें प्रिपरेशन करने की कोई ऐसी बात भी नहीं है, ये तो अनुभव है। हम सब, भले हमने ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन हमें लगता नहीं कि हमने उन्हें नहीं देखा। वो सूक्ष्म में हमारे साथ उसी तरह उनकी उपस्थिति का एहसास होता है, जिस तरह जब साकार में उन्होंने पालना दी, उनको ऐसा लगता होगा, या हो सकता है उससे अधिक भी हमारे कई भाई बहन हैं जो उनकी उपस्थिति का, उस सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा की स्थिति का, उपस्थिति का उनको एहसास रहता है। मुझे याद है जब मैं 1989 में मैं जब इस संस्था बाबा ने अपना बनाया, ये कहेंगे तो ये जो जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी जो है, ये पुस्तक मैंने 10 बार पढ़ी, लेकिन हर बार मुझे कुछ नए अनुभव, मन करता था इसको और पढूं। वैसे तो हम लौकिक जीवन में देखते हैं तो अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को द्वेलित किया है या मोटिवेट किया है, एक रास्ता दिखाया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसा जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता। वो फादर ऑफ ह्यूमैनिटी थे, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो प्रजापिता का जो टाइटल उन्हें शिव बाबा ने दिया था, उन्होंने उनको उस टाइटल को स्वीकार करके अपने जीवन में उतारा भी था। वो स्वरूप बन गए थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जो सुप्रीम टीचर है, उसके नंबर 1 विद्यार्थी थे। वो बाबा कहते भी थे, बाबा की जब बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो पहले मैं सुनता हूँ, ये सुनता है पहले। लेकिन वो खाली श्रोता नहीं रहे। हम इस मामले में, मैं समझता हूँ कई बार हम कई पॉइंट्स के लिए श्रोता ही रह जाते हैं, लेकिन बाबा ने हर बात को अपने जीवन में ला करके वो नंबर 1 विद्यार्थी भी बने, और वो जैसे इम्बॉडीमेंट, उन्होंने बाबा की हर जो श्रीमत है उसको अपने जीवन में ला करके बाबा निराकार परमात्मा को जैसे साकार में बच्चों के सामने ला करके रख दिया था। बाबा की 3 बातों के बारे में मैं अधिक तो और अधिक वक्ता हमारे बताएंगे। ये जब बाबा, वो 18 जनवरी 1969 को जब बाबा ने, कहते हैं दामादादियों ने बताया है कि प्रातः उन्होंने मुरली बाबा ने नहीं चलाई थी, तो आए, केवल साइलेंस में बैठ करके चले गए थे। शाम को बाबा ने जल्दी थोड़ा मुरली अपनी महावाक्य उच्चारे थे, और जाते वक्त 3 शब्द बाबा ने वो